प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भासाद् विपर्ययः इति वक्ष्येतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं लघीयसा। माणिक्य नंदी आचार्य द्वारा रचित परीक्षा मुख सूत्र और तृतीय परिच्छेद की हमारी चर्चा चल रही है, जहाँ पर परोक्ष प्रमाण के स्वरूप को हम यहाँ समझ रहे हैं। परोक्ष प्रमाण के अंतर्गत उसके जो भेद हैं, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, आवाज आ रही है आप लोगों को? अभी सुनाई दिया मैंने क्या कहा? आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, विषय सुना। अब चलिए, मुझे आप लोग दिख नहीं रहे थे तो संशय हुआ। तो हम यहाँ पर परोक्ष प्रमाण के जो भेद हैं, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान और तर्क, इनको समझ चुके हैं। ठीक है, स्मृति क्या होता है, जल्दी से रिवाइज करते हैं। संस्कारोद्बोध निबंधना तदत्याकारा स्मृति। ठीक है, संस्कार के निमित्त से क्या होता है? संस्कार धारणा ज्ञान। तो धारणा ज्ञान के निमित्त से, धारणा ज्ञान के प्रकट होने पर वह है, इस प्रकार का जो ज्ञान होता है वह क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है। जैसे कि वह देवदत्त है। ठीक है, प्रत्यभिज्ञान क्या होता है? प्रत्यभिज्ञान होता है जब हम वर्तमान के प्रत्यक्ष को पूर्व के प्रत्यक्ष से जोड़ते हैं। तो प्रत्यभिज्ञान का काम क्या है? जोड़ने का, संकलन करने का। ठीक है, तो ये संकलनात्मक जो ज्ञान होता है वह प्रत्यभिज्ञान होता है। कैसे हो सकता है? कि जैसे यह वह है, यह वही है, यह उसके जैसा है, ये उससे विपरीत है और ये उससे दूर है, इत्यादि। कंपैरेटिवली जब देखा जाता है दोनों का, पूर्व प्रत्यक्ष का और वर्तमान प्रत्यक्ष का, तो वह प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। ठीक है, उदाहरण तो आप लोगों को याद ही है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कल हमारी चर्चा हुई थी ऊहा की। ऊहा क्या होता है? ऊहा होता है तर्क। ठीक है, अपन कहते हैं ना बहुत ऊहा पोह चल रही है। सुना है आप लोगों ने ये शब्द? जैसे कई लोगों में शशि जी ने सुना आपने? अच्छा, चलिए सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए। कई बार ऐसा प्रयोग होता है कि अरे वहां तो बहुत ऊहा-पोह हो रही है। अब साहित्यिक शब्द है, थोड़ा बहुत साहित्य अगर ज्ञान होगा, पढ़ा होगा, अपने शास्त्रों में भी इस प्रयोग होता है ना? वहां तो बहुत ऊहा-पोह चल रही है। ऊहा-पोह, ऊहा, ऊहा का मतलब होता है तर्क। जहाँ तर्क-वितर्क चल रहा हो, बातचीत चल रही हो, वहां भी ऐसा प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऊहा माने तर्क, तर्क माने ऊहा। क्या होता है तर्क? तर्क होता है व्याप्ति। ठीक है, व्याप्ति को ही दूसरे शब्द में क्या कहते हैं? व्याप्ति को ही दूसरे शब्द में कहते हैं अविनाभाव। ठीक है, व्याप्ति हो गई पॉजिटिव अर्थ में और अविनाभाव हो गया नेगेटिव अर्थ में, जिसके बिना नहीं हो। नहीं माने नेगेटिव वाली बात आ गई। ठीक है, व्याप्ति क्या होता है? व्याप्ति होता है, अविनाभाव होता है जहां अन्वय व्यतिरेक घटित हो। ठीक है, व्याप्ति जो होती है वो सार्वदेशिक और सार्वकालिक होती है, सभी देशों में सभी कालों में घटित होती है। ठीक है, और व्याप्ति को दूसरी भाषा में अविनाभाव कहते हैं। अविनाभाव क्या होता है, इसका कैसा स्वरूप है, ये आगे आने वाला है। सिंपल सी बात अगर हम यहाँ विचार करके देखें, तो हम ये कहेंगे कि साधन के सद्भाव से जो साध्य का सद्भाव वह अन्वय है, और साध्य के अभाव में साधन का अभाव वह व्यतिरेक कहलाता है। ठीक है, तो ये जो अन्वय और व्यतिरेक है जहाँ पर घटित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपलम्ब और अनुपलम्ब। अन्वय को कहते हैं उपलम्ब और व्यतिरेक को कहते हैं अनुपलम्ब। और इसके निमित्त से जो व्याप्ति घटित होती है उसे क्या कहते हैं? ऊहा, यानी कि तर्क। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से ये हमारी व्याप्ति का जो ज्ञान हुआ, जहाँ हम व्याप्ति घटाते हैं कि जहाँ जहाँ धुआं है वहां वहां अग्नि है, तो धूम रूप साधन से धुएं का अग्नि का ज्ञान करना। ठीक है,
क्योंकि धुएं की अग्नि के साथ व्याप्ति घटित होती है। ऐसे ही स्वयं आत्मा पे भी घटा सकते हैं। ठीक है, आत्मा में कैसे घटाते हैं? आत्मा में ऐसे घटाते हैं कि जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। ठीक है, इसीलिए आत्मा ज्ञान स्वरूपी है। तो ये भी व्याप्ति घटित होती है, क्योंकि ज्ञान के बिना आत्मा और आत्मा के बिना ज्ञान। यहाँ तो अगर हम विचार करके देखें तो जहां जहां ज्ञान, ज्ञान हो गया साधन और आत्मा हो गया हमारा साध्य। तो जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा होता है। इस प्रकार की जो व्याप्ति होती है, उस व्याप्ति का जो ज्ञान होता है वह तर्क कहलाता है। ठीक है, ये हम अन्वय और व्यतिरेक रूप से घटाते हैं और बहुत जगह पे विचार करते हैं। ठीक है, जैसे जहां जहां नमक होगा वहां वहां खारापन होगा। ठीक है, अथवा जहां जहां खारापन होगा वहां वहां नमक होगा। ठीक है, तो खारापन हो गया साधन और नमक हो गया साध्य। समझ में आ रहा है? अगर किसी मीठी चीज पर हमने नमक डाल दिया तो हम कहते हैं अरे इसमें क्या नमक डाल दिया आपने, अब नमक आपको दिख नहीं रहा। लेकिन फिर भी उसके खारेपन के से आपने नमक का ज्ञान कर लिया, क्योंकि खारेपन की व्याप्ति किसके साथ है? नमक के साथ है। ठीक है, इसी प्रकार से कहीं हमने नमक की जगह पे मान लीजिए, अब यहाँ तो दाल बना रही है, यूजुअली दाल नॉर्थ इंडिया में है ना, हमारे उत्तर प्रदेश इत्यादि साइड में, नॉर्थ साइड में दाल जो बनती है वो मीठी नहीं बनती है, जबकि गुजरात साइड में हम जाएंगे तो वहां पर दाल भी मीठी बनती है। ठीक है, अब कोई नॉर्थ इंडियन खाना खा रहा होगा और उसकी दाल मीठी हो गई तो वो क्या कहेगा? कोई भी ये नहीं कहता है कि आपने मिठास डाल दी क्या, है ना। ऐसा तो बहुत रेयर मिलता है कहने वाले। लोग ऐसे जरूर बोलते हैं आपने शक्कर डाल दी क्या, ना। क्यों? आपको शक्कर दिख नहीं रही है। ठीक है, शक्कर नहीं दिखने पर भी मिठास से आपने शक्कर का ज्ञान कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि शक्कर मिठासपन की शक्कर के साथ क्या है? व्याप्ति है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही ज्ञान की भी आत्मा के साथ क्या है? व्याप्ति घटित होती है। तो इस तर्क के माध्यम से जहां जहां ज्ञान स्वरूपी ज्ञान है वहां वहां वह ज्ञान स्वरूपी आत्मा भी है। ठीक है, चलिए, ये चर्चा मैंने आपको जल्दी से रिवीजन दे दिया, क्योंकि पहली पहली बार सुनते हैं ना, बार बार कानों में पड़ेगा तब तो धारणा ज्ञान में जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार तो बोल के आप लोग को रिवीजन दे देता हूँ। हो गया रिवीजन? समझ में आ गया अभी तक जो हमने पढ़ा? तो हमने स्मृति पढ़ लिया, विज्ञान पढ़ लिया, तर्क पढ़ लिया, और आपकी बारी है अनुमान। ठीक है, चलिए अनुमान को पढ़ते हैं 10वें नंबर सूत्र के माध्यम से। निकाल लीजिए जल्दी से 10वां नंबर सूत्र। मैं बोलता हूँ, बहुत सिंपल उच्चारण है। देखिए, साधनात् साध्य विज्ञानम, या अपन विज्ञान मनुमानम, या अलग अलग पढ़ सकते हैं। साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, ऐसे अलग अलग भी पढ़ सकते हैं। साधना साध्य विज्ञानम अनुमानम, साधना साध्य विज्ञान मनुमानम, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, दोनों ही ठीक है। तो साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, ये अलग अलग हुआ। क्या क्या अलग हुआ? साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। साधनात्, साधन से, साध्य विज्ञानम, साध्य के ज्ञान को, विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान को, अनुमानम, अनुमान कहते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? साधन से साध्य के विशेष ज्ञान को अनुमान कहते हैं। अर्थ समझ में आया आप लोगों को? फिर से देख लीजिए। साधनात् माने साधन से, साध्य माने साध्य का, विज्ञानम माने विशेष ज्ञान। तो साधन से साध्य का जो विशेष ज्ञान होता है
उसे क्या कहते हैं? अनुमान कहते हैं। अब आप लोग को लगेगा भैया साधन क्या होता है? साध्य क्या होता है? ये सब आगे बताने वाले, आगे आ रहा है, ठीक है? अभी आगे ही आने वाले सूत्रों में साधन क्या है, साध्य क्या है, साध्य कैसा होना चाहिए, साधन कौन-कौन से होते हैं, ये सारी चर्चा आने वाली है। लेकिन सिंपल सी बात ये है, हम साधन से साध्य का जो ज्ञान कर लेते हैं, वह क्या कहलाता है? अनुमान कहलाता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए एक गेम खेलते हैं आपके साथ, ठीक है? आपको ब्लाइंड फोल्ड बाँध दिया गया, आपको आँख में पट्टी बाँध दी गई, ठीक है? इसका मतलब आप देख नहीं पा रहे हैं। अब हमने आपको एक चीज़ दी खाने के लिए, ठीक है? हमने सबसे पहले आपको खीर दी, तो खीर को खा कर के आपको पता नहीं था खीर है, लेकिन आपने उसको खा करके उसका टेस्ट जब लिया, है ना? तो उस टेस्ट के माध्यम से जब आपने मिठास देखी, उसकी चीज़ें देखी, तो आपने फिर अनुमान लगा लिया कि अच्छा, इसमें जो सारी चीज़ें हैं, ये तो खीर में होती हैं, क्योंकि इस तरीके की व्याप्ति तो खीर के साथ घटित होती है। तो फिर उसका जो आपको ज्ञान हुआ, वह क्या कहलाएगा? अनुमान ज्ञान कहलाएगा, ठीक है? जैसे आप लोग भोजन बनाते हो ना, अनुमान ज्ञान के बिना आप लोग भोजन नहीं बना सकते। आपका पूरा भोजन अनुमान ज्ञान पे ही बनता है। पूरा तो नहीं लेकिन जितना भी सही बन पा रहा है ना, एक बार सच-सच बताना, आप लोग नमक डालते हो तो वो चेक करके डालते होगे कि अगर 100 ग्राम दाल है तो उसमें 50 ग्राम नमक होना चाहिए, फिर आप 100 ग्राम दाल तौलते हो। ऐसा तो नहीं रखा है ना? ऐसे जो जिम जाने वाले ऐसे बॉडी बिल्डर टाइप के लोग होते हैं, वो एक-एक तौल-तौल के खाते हैं, है ना? 100 ग्राम दाल लेंगे, 100 ग्राम फलाना लेंगे, ऐसा ऐसे करते हैं। आप लोग तो ऐसे नहीं बनाते ना? आप तो आराम से बिल्कुल घर में कितने लोग हैं, अच्छा 2 लोग आ गए हैं, इतनी एक्स्ट्रा लग जाएगी, इतना डाल के गए हैं, तो उतना कम कर देते हैं। होता है कि नहीं होता है? और फिर दाल के हिसाब से आप नमक डालते हैं, मिर्च डालते हैं, धनिया डालते हैं, जीरा डालते हैं, सारे सामग्री डालते हैं। तो ये सब कैसे डालते हैं? किसके बल पर डालते हैं? आप ये सब अनुमान लगा-लगा कर ही सारी चीज़ें डालते हैं, ठीक है? कि अच्छा यहाँ इतना होगा तो इतना काम में आ जाएगा, इतना होगा तो ऐसा हो जाएगा। अच्छा दाल उबाल आने लग गया तो इसका मतलब अब ठीक हो गई है, अब पक गई है, ठीक है? चावल में 2 सीटी आ गई हैं, अच्छा कैसे हो गए? देख देख करके आपने लगा लिया कि वो पक गए हैं। तो ये सब क्या है? ठीक है? तो ये सब हम ज्ञान करते हैं, ठीक है? अनुमान ज्ञान के माध्यम से बाह्य में जो हमें साधन दिखाई देता है, उससे हम साध्य का ज्ञान कर लेते हैं, है ना? ऐसे ही आपकी आँख बंद थी, फिर हमने आपको शिकंजी पिलाई, ठीक है? अब आपको तो नहीं दिख रहा था कि वो शिकंजी है, लेकिन पी करके आपको खट्टेपन हुआ, ठीक है? और खट्टेपन का अनुभव हुआ, तो फिर आपने ये अनुमान लगा लिया कि ज़रूर ये कुछ नींबू का पदार्थ है, नींबू डला हुआ है इसमें, क्योंकि खटास की नींबू के साथ व्याप्ति है, तो ये तो तर्क हुआ, ठीक है? तर्क होता है थ्योरेटिकल, सैद्धांतिक टाइप और अनुमान होता है उसका प्रयोग। क्या कहा? ये आपको कन्फ्यूजन हो सकती है इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। क्या कहा? तर्क एक थ्योरेटिकल होता है, ठीक है? जिससे हमारे व्याप्ति हमारे दिमाग में सेट है। देखो मिठास की शक्कर के साथ व्याप्ति होती है, खटास की नींबू के साथ व्याप्ति होती है, खारेपन की नमक के साथ व्याप्ति होती है, ठीक है? तो इन सब का जो ज्ञान है वो तो तर्क ज्ञान कहलाता है। लेकिन जब हम किसी वस्तु का ऐसा ज्ञान कर लेते हैं, हमने देखा कि अ, आँख बंद थी और हमें नहीं पता था कि क्या है। फिर हमने देखा कि अच्छा नींबू है और फिर नींबू से हमने व्याप्ति घटाई कि नींबू सॉरी खट्टेपन की व्याप्ति किसके साथ है? हमने शिकंजी जो पी तो हमें खट्टा-खट्टा लगा, खट्टा-मीठा लगा, अब जैसा भी टेस्ट होता है ना? हमने व्याप्ति घटाई कि अच्छा ऐसा तो किसके साथ होता है? शिकंजी के साथ होता है। तो हमने उससे जो शिकंजी का ज्ञान कर लिया, शिकंजी हमें ना दिख रही थी, ना हमें पता था, लेकिन फिर भी हमें जो शिकंजी का ज्ञान हो जाता है, वह क्या कहलाता है? अनुमान ज्ञान कहलाता है। क्योंकि साधन से साध्य का ज्ञान कर लिया आपने, ठीक है? खटास से, मिठास से या खट्टे-मीठे पदार्थ से आपने ये इसका ज्ञान कर लिया कि वो शिकंजी है, ठीक है? तो ये क्या कहलाएगा? साधन से साध्य का ज्ञान। ऐसे ही देखो अब देखो अलग-अलग समझना। जहाँ-जहाँ धुआँ होता है, वहाँ-वहाँ अग्नि होती है, ये है व्याप्ति।
ठीक है? ये आपको पता है, क्योंकि धुआँ है तो इसका मतलब अग्नि है। लेकिन आपने देखा कि सामने धुआँ है और सामने धुआँ देखा तो आपने ये अनुमान लगा लिया कि वहाँ अग्नि है, तो ये प्रयोग हो गया। आपको मैंने बताया था ना, एक चीज़ बताई थी कि प्रत्यक्ष आदि के निमित्त से स्मृति होती है, स्मृति के निमित्त से प्रत्यभिज्ञान होता है, प्रत्यभिज्ञान पूर्वक तर्क होता है और तर्क पूर्वक ही अनुमान होता है, ठीक है? तो हमने ये तर्क घटित किया और उस तर्क पूर्वक ये ज्ञान जो किया, वह क्या कहलाता है? अनुमान ज्ञान कहलाता है, ठीक है? जैसे अब इसको हम इसे लैंग्वेज में पिरोने की कोशिश करें तो ऐसे कर सकते हैं, साधन रूप वस्तु के अ, देखिए, साधन से अनुमान ज्ञान के साधन से साध्य के जो विशेष ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं? अनुमान ज्ञान कहते हैं। जैसे धूम को देखकर अग्नि का ज्ञान करना, ठीक है? ये समझ में आ गया? है ना? ऐसे अनुमान ज्ञान कहते हैं, ठीक है? इसी प्रकार से हम बाह्य में किसी का जैसे अनुमान ज्ञान और भी विचार करके देखें। हम अनुमान ज्ञान कैसे समझ सकते हैं? जैसे मान लीजिए कोई एक जीव है, कोई एक व्यक्ति है और उसका ना मतलब हिलने-डुलने की कोई क्रिया हो रही है, ठीक है? ना कोई अन्य ज्ञान हो रहा है, माने ना ही कोई अन्य चीज़ हो रही है, ना वो आँख खोल रहा है, ना कोई वो क्रियाएँ कर रहा है, ना कोई बोल रहा है, ना कुछ कर रहा है। तो बताइए आप क्या अनुमान लगाएँगे? कि भाई साहब वो व्यक्ति तो लग रहा है कि अब चल बसे, ठीक है? तो आपने अनुमान ज्ञान लगा लिया। साधन से साध्य का जो ज्ञान किया तो ये क्या कहलाया? अनुमान ज्ञान कहलाया, ठीक है? ऐसे ही अब चींटी जीव है, ये हम अनुमान ज्ञान से कैसे जान सकते हैं? क्योंकि चींटी में हिलने-डुलने की क्रिया होती है, अच्छे-बुरे का ज्ञान होता है, ठीक है? उसके भी हमें खा भोजन करना, भोजन का संग्रह करना, आहार संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, भय संज्ञा, वो पानी होता है तो बच के जाना चाहती है, ठीक है? ये सारी चीज़ें होती है कि नहीं होती हैं? तो ये सारी चीज़ों को देख कर के कि ये तो सारी चीज़ें मुझ में भी होती हैं, मैं भी परिग्रह इकट्ठा करता हूँ, चींटी भी परिग्रह इकट्ठा कर रही है। आपको पता है जब बरसात का समय होता है, तो चींटियाँ बहुत सारा सामान स्टोर करके रख लेती हैं। जैसे आप लोग कर लेते हो ना कोविड में, कि भैया लॉकडाउन लगने वाला है, स्टोर कर लो। तो हम लोगों ने भी स्टोर कर लिया था ना, तो ऐसे ही चींटियाँ भी अब सोचो, चींटियों को कौन बताता है कि भैया रेन आने वाली है, बरसात आने वाली है, तैयार कर लो। सोचो, विचार करो। तो चींटियों को कौन बताता है? कोई नहीं बताता। लेकिन फिर भी वो अपने साइकिल के हिसाब से, अपने ज्ञान का प्रयोग करके, अनुमान ज्ञान का प्रयोग करके या किसी न किसी ज्ञान का प्रयोग करके वो पता लगा लेते। अब हम ये देख रहे हैं कि चींटी भी देखो बिल्कुल उसमें जीने की इच्छा होती है, वो मरना नहीं चाहती है। होता है कि नहीं होता है? प्रत्यक्ष समझ में आता है, ठीक है? उसको भोजन आदि कर रही है, हलन-चलन कर रही है, इत्यादि के माध्यम से हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि यह भी क्या है? जीव है। ठीक है? क्योंकि जहाँ-जहाँ जानना देखना, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो जानने देखने पूर्वक हो रही हैं। इसलिए चूँकि ये जान देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये आत्मा है, इसका मतलब ये जीव है। ठीक है? कॉकरोच क्या है? जीव है। ठीक है? छिपकली भी क्या है? जीव है। ऐसे अन्य-अन्य जितने भी जीव जो हमें कहे गए हैं 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय आदि, वे भी सारे जीव हैं। ठीक है? अनुमान ज्ञान से हम उन्हें समझ सकते हैं। तो साधन से साध्य के विशेष ज्ञान को अनुमान कहते हैं। बताइए और एग्ज़ाम्पल दे दूँ? मैंने खूब सारे एग्ज़ाम्पल दे दिए, ठीक है? पत्नी घर में है, कोई भी हो, ठीक है? और वो पति बाहर से आता है और उसका मुँह सड़ा हुआ-सा है। सड़ा हुआ माने वैसे सड़ा हुआ नहीं,
वैसे गुस्से को भी बोलते हैं ना, जो गुस्से, मुंह क्यों सड़ा रखा है, अरे गुस्सा क्यों हो, ठीक है, उसके चेहरे पे बहुत उदासी सी है। तो पत्नी ने अनुमान ज्ञान लगा लिया कि आज जरूर दुकान पे या अथवा ऑफिस में कुछ ना कुछ हुआ है। लगा लेते हो कि नहीं लगा लेते हो? ऐसा हम प्रयोग करते हैं कि नहीं करते? ठीक है, कोई मुंह फुला के बैठ जाए तब क्यों, क्या हुआ, गुस्सा हो क्या तुम? ठीक है, उसके मुंह फुलाने को देख करके, चेहरे के हाव भाव को देख करके आप ये अनुमान लगा लेते हैं ना कि सामने वाला व्यक्ति गुस्सा में है। लगा लेते हैं कि नहीं लगा लेते हैं? कोई चेहरे पे बहुत प्रसन्न चित्त दिख रहा हो, कोई इनर्जेटिक सा दिख रहा हो, तो उसको देख करके हम लगा लेते हैं, क्या बात है, लॉटरी लग गई। तो इसका मतलब हम ये जो प्रयोग करते हैं ये किसके माध्यम से करते हैं? ये भी सब अनुमान ज्ञान है। ये हम अनुमान ज्ञान के माध्यम से ही उसका ज्ञान करते हैं। ठीक है, और अगर सही ज्ञान करते हैं तो अनुमान ज्ञान है, और अगर सही ज्ञान नहीं होता है तो वह सही अनुमान नहीं कहलाता। ठीक है, तो साधन से साध्य का ज्ञान करना वह अनुमान ज्ञान कहलाता है। ठीक है, मैंने कई सारे एग्जाम्पल देख लिए, अब आप लोग लगाओगे। ठीक है, आप लोग लगाना, मुझे कैसे भी बताओ, आप लोग कहो तो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। कल ऐसे, चलिए ऐसा करिए, कल आप सभी लोग स्मृति का, प्रत्यभिज्ञान का, तर्क का और अनुमान का, ये हम 4 पढ़ लेंगे। इन चारों के आपको कितने, 3-3 एग्जाम्पल्स लाने हैं। ठीक है, ज्योति जी ऐसे करने से कैसे काम चलेगा? मैंने ही आपको 4-5 बता दिए, अब जैसे 4-5 बता दिए, चलो 2-2 लेके आना, खुश? ठीक है, 2-2 लेकर आना सभी लोग। अरे आप सोचोगे ना तो आपको लगेगा 2 क्या, हम तो 20 ले आए। सोचो तो पहले एक बार, सोचा नहीं ना कभी उस दिशा में, इसलिए ऐसा लग रहा है। एक बात बताओ, दिन भर जिस ज्ञान का प्रयोग हम कर रहे हैं उस ज्ञान के एग्जाम्पल नहीं दे पाएंगे? सोचो, हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? ज्ञान ही की तो चर्चा कर रहे हैं, परोक्ष प्रमाण की चर्चा कर रहे हैं, और दिन भर इनका प्रयोग कर रहे हैं। दिन भर प्रयोग करने वाले ज्ञान के एग्जाम्पल्स भी हम नहीं दे पाएंगे। कोई बात नहीं, दे पाएंगे, निश्चित रूप से दे पाएंगे। ठीक है, तो कल आप लोगों से पूछूंगा। ठीक है, चलिए, जो साधन से जो साध्य का ज्ञान होता है वह क्या होता है? अनुमान ज्ञान होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये साधन क्या होता है जो बार बार आ रहा है ना? साधन कहाँ कहाँ आया? एक तो व्याप्ति में आया, तर्क में आया, और ये अनुमान में भी आया। तो ये साधन क्या होता है और ये साध्य क्या होता है? चलिए, अब इस सूत्र में साधन को समझा रहे हैं। साधन का दूसरा नाम क्या है? हेतु। ठीक है, साधन का दूसरा नाम क्या है? हेतु। अग्नि के ज्ञान का हेतु क्या बनता है? धुआं, क्योंकि धुएं रूप हेतु से आपने अग्नि का ज्ञान कर लिया। ठीक है, तो धुआं हो गया हेतु, अथवा धुआं हो गया साधन, और अग्नि हो गई साध्य। ठीक है, तो साधन का दूसरा नाम क्या है? हेतु। याद रखिएगा, कहीं हेतु बोला जाएगा, कहीं साधन बोला जाएगा। देखिए, अब यहाँ 11वें नंबर सूत्र में हेतु का स्वरूप बताते हुए आचार्य देखिए क्या कहते हैं। मैं एक बार सूत्र पढ़ता हूँ। साध्य विना भावित्वेन निश्चितो हेतु। ये हम पढ़ चुके हैं, बहुत इजी है। अब ये रिपीटेड चर्चा है क्योंकि मैं आपको कल समझा चुका हूँ, फिर भी सुन लीजिए। साध्या विना भावित्वेन निश्चितो हेतु। साध्या विना भावित्वेन निश्चितो हेतु। बोल पा रहे हैं आप लोग? इजी है। साध्या विना भावित्वेन निश्चितो हेतु। ठीक है, हेतु माने हेतु की चर्चा कर रहे हैं, और हेतु का दूसरा नाम क्या है? साधन। तो साधन किसे कहते हैं उसकी चर्चा यहाँ की जा रही है। साध्य प्लस अविनाभावित्वेन, बाकी निश्चित और हेतु तो अलग अलग है ही। साध्य प्लस अविनाभावित्वेन, पढ़ा है कहीं अविनाभाव? कितनी तो चर्चा कर चुके अविनाभाव की। वो जो अविनाभाव है ना, वही तो हेतु है। क्या कह रहे हैं? हेतु क्या है? किसे कहते हैं हेतु? जो अविनाभावी हो। अविनाभावी किसके साथ हो? साध्य के साथ। समझ में आ रहा है? साधन का अविनाभाव किसके साथ होता है? साध्य के साथ होता है। धुएं का अविनाभाव किसके साथ होगा?
अग्नि के साथ, तो अग्नि क्या हो गई, साध्य हो गई। ठीक है, अग्नि साध्य है और उस साध्य अग्नि का हेतु जो है वो साध्य के साथ अविनाभाव होना चाहिए। समझ में आ रहा है? साध्य के साथ जो अविनाभावी होता है उसे क्या कहा जाता है, हेतु कहा जाता है। समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं है? ठीक है, साध्य के साथ जो अविनाभाव हो, देखिए पढ़ते हैं। साध्य अविनाभावित्वेन निश्चितो, साध्य के साथ जिसका अविनाभाव कैसा हो, निश्चित हो, हेतु, उसे हेतु कहते हैं। ठीक है, अविनाभाव क्या होता है, जो जिसके बिना ना हो उसे कहते हैं अविनाभाव। जैसे धुआं बिना अग्नि के नहीं होता। ठीक है, तो धुआं रूपी साधन जो है वो अग्नि का हेतु है। क्यों? क्योंकि धुएं का अग्नि के साथ अविनाभाव संबंध है, क्योंकि धुआं अग्नि रूप साध्य के बिना नहीं होता। समझ में तो आ रहा है ना? ठीक है, ज्ञान और आत्मा का कौन सा संबंध है, अविनाभाव है, तो ज्ञान आत्मा का क्या हो गया, हेतु हो गया। ठीक है, क्योंकि ज्ञान से ही आत्मा की पहचान होती है ना, होती है कि नहीं होती है? हम आत्मा की पहचान किससे कहते हैं, जो जानता, चलो बाल बोध पे ले जाता हूँ फिर से। बाल बोध में जीव की परिभाषा क्या है, बताओ बताओ बच्चों। क्या परिभाषा है, जो जानता देखता है, सुख दुख का वेदन करता है, उसे क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। जो जानता देखता नहीं है, सुख दुख का वेदन नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं, अजीव कहते हैं। तो इसका मतलब जानना देखना साधन है और जीव साध्य है, क्योंकि जानना देखने का साध्य आत्मा के साथ अविनाभाव है। समझ में आ रहा है? आत्मा, अब सोचो विचार करो, क्या ऐसा संभव है कि कोई चीज जान देख रही हो, सुख दुख का वेदन कर रही हो और जीव ना हो? नहीं, नहीं संभव है। ठीक है, तो जानने देखने का, सुख दुख के साधन का साध्य आत्मा के साथ अविनाभाव संबंध है। ठीक है। खारेपन का नमक के साथ क्या है, अविनाभाव है। ठीक है, क्योंकि खारेपन बिना नमक के नहीं होता। होता है क्या, बोलिए। होता है। मिठास का शक्कर के साथ क्या है, अविनाभाव संबंध है, क्योंकि शक्कर के बिना मिठास नहीं पाई जाती। समझ में आ रहा है? अगर आपको इसका प्रैक्टिकल करना हो तो आज आप मार्केट जाइए, मास्क लगा के जाना है ना, मार्केट जाइएगा। ठीक है, और आप अपने दुकानदार से बोलिएगा कि भैया 1 किलो मिठास देना। ठीक है, 1 किलो मिठास देना, तो वो आपको क्या पकड़ा देगा, ठीक है, शक्कर पकड़ा देगा। फिर आप कहेंगे नहीं नहीं शक्कर नहीं चाहिए, आप भी क्या ढंग से सुनते ही नहीं है, क्या हो गया आपको, कान की मशीन है, शक्कर कहाँ मांगी मैंने कहा 1 किलो मिठास दे दो। तो वो आपसे पूछेगा क्या हुआ दीदी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप दवाइयां टाइम से नहीं ले रहे हो, क्या आपको नहीं पता कि मिठास का शक्कर के साथ अविनाभाव संबंध है, बिना शक्कर के मिठास नहीं पाई जाती। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि उस शक्कर का उस मिठास के साथ अविनाभाव संबंध है। किसी भी दुकान पे हमें ऐसा नहीं पदार्थ नहीं मिल सकता कि जिसमें मिठास, जो मिठास हो लेकिन वो शक्कर ना हो। शक्कर ना हो माने गुड़ ना हो, मिश्री ना हो, ये सब एक ही है। ठीक है, आप ये नहीं मिश्री तो हो सकती है। ऐसी बातें मत करना, क्योंकि वो उसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, मिश्री के बिना मिठास, गुड़ के बिना मिठास, शक्कर के बिना मिठास कहीं पाई जाती है क्या? नहीं पाई जाती ना। फिर भी आप लोग को, आप तो सब जानते होंगे ना
मिश्री का स्वाद अलग होता है, गुड़ का स्वाद अलग होता है और शक्कर का स्वाद अलग होता है कि नहीं होता है? स्वाद सब मिठास करती हैं, लेकिन उनके मिठासपन में भी अंतर होता है। बोलिए मार्केट में क्या हमें कोई ऐसा पदार्थ मिल जाएगा जो हमारे खाने को नमकीन दे लेकिन वो नमक ना हो? बोलो। खाने को तीखा कर दे लेकिन मिर्च ना हो। इसका मतलब तीखेपन का मिर्च के साथ अविनाभाव संबंध है। आया समझ में? ठीक है? ऐसा हमारे को यहाँ समझना चाहिए। तो जिसके बिना जो ना हो उसे क्या कहते हैं? अविनाभाव कहते हैं। तो हेतु जो है, साधन जो है, वो किसके बिना नहीं होता? बताओ, किसके बिना नहीं होता? साध्य के बिना नहीं होता। इस जैसे धुआं रूप जो साधन है, वो अग्नि रूपी साध्य के बिना नहीं होता। तो ठीक है, धुएं और अग्नि का कौन सा संबंध हो गया? अविनाभाव। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर 12वें नंबर सूत्र में अविनाभाव के भेदों को बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए एक बार 12वें नंबर का सूत्र पढ़ता हूँ। सहक्रम भाव नियमो विना भावा, सहक्रम भाव नियमो विना भावा। समझ में आया? सहक्रम भाव नियमो विना भावा। बोलना आ रहा है आप लोगों को? एक बार बोल के देख लीजिए। आ रहा है? बोलने में आ रहा है? चलिए, अविनाभाव भाव के दो भेद यहाँ बताए जा रहे हैं। कौन कौन से हैं? सह क्रम भाव नियम अविनाभाव। ठीक है, अविनाभाव का नियम बताया जा रहा है कि भाई साहब अविनाभाव दो प्रकार से हैं। कौन कौन से? सह सहभाव नियम और क्रम भाव नियम। ठीक है, भाव और नियम ये दोनों के साथ जुड़ेंगे। सह क्रम और भाव नियम। ठीक है, ये भाव नियम अंत दीपक है अथवा हाँ अंत दीपक है, सह और क्रम के साथ दोनों के साथ लगेगा। तो सहभाव नियम और क्रम भाव नियम। चलिए चलिए जल्दी से देख लीजिए, अविनाभाव कौन कौन से दो भेद? सहभाव और क्रम भाव नियम। ठीक है, सहभाव नियम, क्रम भाव नियम। भाव और नियम सह और क्रम दोनों के साथ लग जाएंगे। तो सहभाव नियम अविनाभाव और क्रम भाव नियम अविनाभाव, दो तरीके के अविनाभाव हो गए। सहभाव, सह माने एक साथ रहने वाला जो साध्य साधन का संबंध है, वह सहभाव नियम अविनाभाव है। और जो क्रम पूर्वक होने वाला साध्य साधन का संबंध है, वह क्रम भाव अविनाभाव संबंध है। क्या कहा? नाम से ही समझ में आता है। आगे इनकी परिभाषाएं आने वाली हैं, वो अपन कल देखेंगे। ठीक है, अभी शब्द से समझ जाइए आप लोग। विशेष परिभाषाएं तो 13वें और 14वें सूत्र में आ रही हैं। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अनुमान तो नहीं पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं हम? साधन पढ़ रहे हैं। ठीक है, साधन को क्या कहा जाता है? साधन किसे कहते हैं? जिसका साध्य के साथ अविनाभाव हो। अविनाभाव कैसे कैसे हो सकता है? कि अविनाभाव होने के दो तरीके हैं। या तो सहभाव नियम अविनाभाव हो या क्रम भाव नियम अविनाभाव हो। मतलब क्या? कि या तो एक साथ रहने का अविनाभाव हो या क्रम से होने का अविनाभाव हो। ठीक है, जो साध्य साधन जो एक साथ होते हैं नियम से, वे सहभाव नियम अविनाभाव है। और जो साध्य साधन क्रम पूर्वक होते हैं, वह क्रम भाव नियम अविनाभाव है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इनके एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे, कल हम पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से अविनाभाव के ये दो भेद होते हैं। चार्ट क्लियर हो रहा है आपके दिमाग में? इमेज क्लियर हो रही है? चलो सबसे शुरुआत से एक पूरा चार्ट बना लेते हैं ओवरऑल। ठीक है, सबसे पहले प्रमाण। प्रमाण के कितने भेद? दो भेद। कौन कौन से? प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष के कितने भेद? दो भेद। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष और मुख्य प्रत्यक्ष।
ठीक है, इजी है। आगे बढ़ते हैं। परोक्ष, परोक्ष के कितने भेद? 5 भेद। कौन कौन से? स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। ठीक है, हमने स्मृति पढ़ लिया, प्रत्यभिज्ञान पढ़ लिया। प्रत्यभिज्ञान के भेद याद है? कौन कौन तरीके से है? एकत्व प्रत्यभिज्ञान, सादृश्य प्रत्यभिज्ञान, वही सादृश्य प्रत्यभिज्ञान और प्रातियोगिक प्रत्यभिज्ञान इत्यादि। ये प्रत्यभिज्ञान के भेद हैं। ठीक है, अगला कौन सा है? तर्क। तर्क किसे कहते हैं? व्याप्ति को। ठीक है, तो व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। तर्क थ्योरिटिकल है और अनुमान उसका प्रयोग है। ठीक है, जैसे हमें अपने ये ज्ञान में निर्णय है कि जहां जहां मिठास होगी वहां वहां शक्कर होगी, तो ये तर्क हो गया जो हमारे ज्ञान में है। ठीक है, लेकिन जब हमने शक्कर ली, जब हमने मिठासपन देखा, उसका स्वाद लिया और फिर हम शक्कर का ज्ञान हो गया, जब हमने प्रैक्टिकल रूप से इसको किया, तो ये क्या हो गया? अनुमान ज्ञान हो गया, क्योंकि हमने उस अनुमान ज्ञान जो किया वो तर्क पूर्वक किया। ठीक है, तर्क पूर्वक ही अनुमान होता है। तर्क आदि, प्रत्यक्ष आदि के निमित्त से वो पूरी प्रक्रिया है। ठीक है, क्योंकि हमने ये पहले अपने ज्ञान में ये निर्णय कर लिया। व्याप्ति कैसी होती है? सार्वदेशिक होती है और सार्वकालिक होती है। मैंने सभी जगहों पे ऐसा नहीं होगा कि शक्कर सिर्फ आपके एमपी में ही मीठी है और हमारे यूपी में कड़वी है, तो फिर वो कोई व्याप्ति घटित नहीं होगी। ठीक है, व्याप्ति जो घटित होगी वो सभी देश में और सभी कालों पे घटित होगी। ठीक है, तो सार्वदेशिक और सार्वकालिक होती है व्याप्ति। फिर आई अनुमान की बारी। अनुमान किसे कहते हैं? साधन से जो साध्य का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? अनुमान कहते हैं। तो भैया अब ये साधन क्या है? ये बार बार आप कह रहे हैं। साधन का ही दूसरा नाम क्या है? हेतु। ठीक है, और साधन किसे कहते हैं? साधन उसे कहते हैं जिसकी साध्य के साथ अविनाभाव संबंध होता है। अब अविनाभाव क्या होता है? जो जिसके बिना नहीं हो उसे क्या कहते हैं? अविनाभाव कहते हैं। ठीक है, अब ये अविनाभाव किस तरीके से घटित हो सकते हैं? ये अविनाभाव या तो सहभाव हो या क्रम भाव हो। ठीक है, या तो एक साथ हो या क्रम से घटित हो, लेकिन अविनाभाव हो, बिना उसके ना हो, उसे क्या कहते हैं? सहभाव नियम अविनाभाव और क्रम भाव नियम अविनाभाव। ठीक है, अब ये सहभाव की और कौन सी परिभाषा है और क्या एग्जाम्पल है, क्रम भाव की क्या परिभाषा और एग्जाम्पल है, ठीक है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिर साध्य क्या होता है? ये तो हमने साधन की चर्चा कर ली ना, साधन से जो साध्य का ज्ञान हो, तो हमने साधन देख लिया। क्या होता है साधन? जिसकी साध्य के साथ अविनाभाव हो। अब साध्य क्या होता है? ये आगे की चर्चा आने वाली है। ठीक है, जिसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। आप लोग को कोई प्रश्न तो पूछ लीजिएगा। नहीं है प्रश्न? चलिए, बहुत अच्छा है ना, आपको सभी को अच्छे से ज्ञान हो गया। चलिए, तो फिर हम इसी बात को कल आप लोग एग्जाम्पल याद रख के लाना। ठीक है, आप लोगों को होमवर्क मिला है, तो कल एक दो दो एग्जाम्पल आप लोग याद करके लाइएगा। ठीक है, चलिए, बोलिए महावीर भगवान की जय।